So here we are comparing the absolute refractive index of air with respect to water. ठीक है, we are comparing the absolute. This is the absolute refractive index of air and this is the absolute refractive index of water. Here we are comparing the absolute refractive index of two mediums. So this is relative refractive index. दो अलग अलग. जब absolute आएगा तो हमें मतलब कि एक मीडियम को, कोई भी मीडियम को हमें वैक्यूम से कंपेयर करना है. यहाँ पर हम डिफरेंट टू मीडियाज़ को वी आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं और दो मीडिया अलग अलग हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वी आर कंपेयरिंग है. ठीक है, सो दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद वाटर. आपको बोल दिया जाएगा आपको बोलेंगे कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, आपको ऐसे बोला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ये चीज़ बोली जाएगी आपको. ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ पर क्या करोगे आपको कैसे पता चलेगा क्या, मतलब जब भी ये चीज़ बोली जाएगी कंपेयर द रिफ्रैक्टिव, मतलब कि ऐसे लिखा होगा कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका मतलब ये है कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, अब इसमें जब आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा इट मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला NA/NW, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू का हमेशा याद रखना. विद रिस्पेक्ट टू जहाँ पर भी वर्ड आता है इट मीन्स डिवाइड. तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर को ऊपर रखा जाए कि एयर को. जब अगर कंपेयर करने को हमें बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं वाटर को मैं ऊपर रखूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि मैं इसको रखूँगा. तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये डिवीजन का है. जब आएगा कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब डिवाइड वाटर, पहले ऊपर एयर लिखोगे नीचे वाटर लिखोगे. अगर ऐसे आ जाता है कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो मतलब NW/NA आएगा. ठीक है, नो कन्फ्यूजन. यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं इस चीज़ में. विद रिस्पेक्ट टू का मतलब डिवीजन, याद रखना. ओके, ठीक है, ये चीज़ याद रखना प्लीज़. ओके, अब यहाँ पर तो हम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर ले लिया, हमने ये चीज़ ले ली है. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें क्या पता कौन सा मीडिया है, हमने तो यहाँ वाटर और एयर सपोज कर लिया है. हो सकता है वहाँ पर कोई भी मीडिया हो सकता है, वहाँ पर एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. तो हम यहाँ पर अगर ऐसे ले लें कि हम ऐसे ले लेते हैं N1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N ऑफ मीडियम 1 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, N1 एंड N2 ले लेते हैं. ठीक है, हम ये ले रहे हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, राइट, यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई. अब हम लोगों को पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज़ व्हाट. इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इट मस्ट बी लाइक दिस. ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था. सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी 1 है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम का निकालना है ना. तो दिस इज़ द फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अभी मैंने इससे पहले बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू का. तो अगर मैं N1 की जगह यहाँ पर C/V1 लिख दूँ और N2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो वो क्या होगा C/V2. यहाँ पर C कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्या आएगा, ये अपॉन था तो V2/V1, ये V2 अपॉन करके था ना, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, राइट. तो हम ऐसे निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज़ V2/V1. और अगर इसका उल्टा आ गया, इफ़ यू गेट दिस कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पर क्या होगा N2 डिवाइडेड बाय N1. इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, आई एम राइटिंग इट विद द रेड पेन की अच्छी तरह पता चल जाए. यही तो होगा, C कैंसिल, V1/V2 आ गया.
राइट। तो हमने यहाँ पर ये वो 2 फॉर्मूलाज भी कर लिए, ठीक है। हम लोगों ने एक पहले फॉर्मूला, हम दिस इज़ द 5th एंड द 6th फॉर्मूला। इसकी मैंने आपको बताया था 3 डेफिनेशंस आ देयर एंड 6 फार्मूलाज आ देयर। तो 3 तो हमारी, एक तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एक एब्सोल्यूट हो गया, एक रिलेटिव हो गया, 3 डेफिनेशंस वी आर डन विद द 3 डेफिनेशन एंड दिस इज द 5th एंड द 6th फार्मूला। मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन से फार्मूलाज थे विच यू हैव टू रिमेंबर, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ नोट डाउन दिस एवरीथिंग, इट शुड बी इन योर नोटबुक्स। ऐसा नहीं होना चाहिए आप इसको अपनी नोटबुक में नोट्स की तरह बना लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।